हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस में एंटी स्पैम किस तरह से हमारी मदद करता है। एंटी स्पैम को पाने के लिए आपको टूल्स पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स पर जाना होगा और उसके बाद एंटी स्पैम जो टैब है वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। जब टैब ओपन हो जाती है तो टैब में कई सारी सब टैब्स हैं। इसके बारे में ही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड का मतलब ये है कि आप कौन से यूआरएल को अप्रूव करना चाहते हैं। अप्रूव्ड का मतलब ये है कि आपको ऐसे कौन सी वेबसाइट्स है या फिर कौन से एप्लीकेशंस है जिन्हें आप चाहते हैं कि उन्हें स्कैन ना किया जाए। ओके, उन्हें स्कैन ना किया जाए तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंट्रीज टू अलो यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसकी इंट्रीज करेंगे। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐड करने के लिए आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं डालता हूँ www.google.com। मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। अब ये मेरा ऐड हुआ है। अब जैसे ही मेरा K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस एक्टिव है अभी सिस्टम में, मैं नेट से जैसे ही कनेक्ट हो जाऊँगा, अभी वैसे कनेक्टेड ही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में जब मैं नेट पर कनेक्ट हो जाऊँगा यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, पहले तो उसके बाद ये google.com को स्कैन नहीं करेगा। उसके फिर साथ में google.com के साथ में जो भी अटैचमेंट्स आती हैं उन किसी भी अटैचमेंट्स को स्कैन नहीं करेगा और आपके सिस्टम में ऐसे ही उन्हें एक्सेस दे देगा। ये तो होता है अप्रूव्ड, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इसी को डिलीट करना है। सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसे रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो चुका है। दूसरा है ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेशल वेबसाइट से आपके ऊपर आपके सिस्टम पे अटैचमेंट्स आते हैं डेली, जो आपने उसे गलती से सब्सक्राइब किया है और अब उसे क्या किया है कि डेली स्पैम्स आते रहते हैं और उसके बाद डेली अटैचमेंट्स आते रहते हैं, उससे आप तंग आ चुके हैं, तो उस वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है तो सिंपली वहाँ पर डालेंगे www. जैसे कि मेरी खुद की वेबसाइट्स का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, mumbaidil.com। मैं समझता हूँ कि मुझे ये वेबसाइट बहुत परेशान कर रही है। वैसे मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आए किसी मैं थर्ड वेबसाइट का इस्तेमाल करूँगा तो। लेकिन ये मेरी खुद की वेबसाइट है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि mumbaidil.com से मैं कोई भी एक्सेस नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे, इसे अप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर mumbaidil.com आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है। और दूसरा है कि यूज़र रूल्स है। यूज़र रूल्स का मतलब ये है कि कस्टम फिल्ट्रेशन वगैरह ये रूल्स है, इसको आप ना ज़्यादा ना चले, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा ये बिहेव करे, ऐसा कहना है इस टैब का। तो आप अपने रूल्स बनाएंगे, उसी हिसाब से ये जो एंटी स्पैम फंक्शन है वो काम करेगा। ठीक है, इसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे ब्लॉक करना चाहते हैं यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, उसमें यहाँ पर उसका यूआरएल डालेंगे, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अभी वेबसाइट अभी एक्टिव नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। वैसे अगर कोई दूसरी वेबसाइट डालता तो तुरंत यहाँ पर आ जाता। अप्रूव्ड में जैसे मैंने यहाँ पर google.com डाला तो तुरंत आ गया, ऐसे ही यहाँ पर कोई डालता। अभी ये क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल रिमूव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वो तो पता ही आपको। यूज़र रूल्स के बारे में बताया है। एडवांस टैब के बारे में ये कहना है कि ये आपको एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जो भी आपको मेल प्राप्त होंगे, एंटी स्पैम मतलब मेल से संबंधित है ज़्यादातर। ठीक है, तो जो भी आपको एंटी स्पैम इंजन टू कंपेयर एवरी मेल रिकवर्ड अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑफ लेटेस्ट स्पैम, मतलब स्पैम को कंपेयर करेगा। ये एक स्पैम को दूसरे स्पैम से, दूसरे स्पैम को तीसरे स्पैम से, फिर इसमें जो भी बेस्ट रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को अपने एंटीवायरस में भी अपलोड करेगा और आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। यही इस टैब का कहना है एडवांस का। तो आप इसे इनेबल रखेंगे इस तरह से। ये डिसेबल किया है, ये इसे इनेबल रखेंगे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे 70% बढ़ाया तो ये जो क्लियरिटी है या फिर वो एक्यूरेसी है 70% तक देगा। 100% करेंगे तो एक्यूरेसी देगा। लेकिन एक बात है कि आपको एंटीवायरस में कोई भी चीज़ को 100% अगर आप लागू करेंगे, जो कोई मतलब स्पेशल जो चीज़ें होती है, अगर हाँ आप स्कैनिंग 100% लागू कर सकते हैं, लेकिन
कोई कोई चीज़ें होती हैं जो आने वाले वीडियोस में, अगर कोई ऐसे टॉपिक मेरे सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे अगर आप 100% अप्लाई करेंगे तो क्या लॉस हो सकता है। अगर एंटीवायरस को फुल अपने मन से करने देंगे ना, तो आपके सिस्टम में एक इमेज तो छोड़ दीजिए, उस इमेज में जो बाल होता है ना किसी आदमी का या फूल होता है पीछे, बैकग्राउंड होता है, वो भी डाउनलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने ये रूल के पक्के होते हैं एंटीवायरस। आपके मतलब इनका एक ही मकसद है कि मेरे यूज़र को लॉस ना हो, मेरे यूज़र का डेटा लॉस ना हो, बस यही है। अगर आप उनको फुल एक्सेस देंगे तो आपको ये चूं चाँ कुछ भी नहीं करने देंगे, ठीक है। जो आपके सिस्टम में है उसी को एक्सेस करते रहिए, बस मज़े करते रहिए। इंटरनेट से कोई भी कनेक्शन आपको बिल्कुल भी अवॉइड कर देंगे, तो बहुत ख़तरनाक होते हैं एंटीवायरस। इसलिए 100% आपको इनको सौंपना नहीं चाहिए। लेकिन किसी किसी फीचर्स में बोल रहा हूँ मैं, सब में नहीं, किसी किसी फीचर में 100% नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्कैनिंग से संबंधित होते हैं, है ना, ब्लॉकिंग से संबंधित होते हैं, वो तो भाई होना ही चाहिए 100%। अब देखिए एक नई चीज़, आपको अलग अलग एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बहुत सारे एंटीवायरस यूज़ करता हूँ, वैसे भी मेरे पास सिस्टम मल्टीपल सिस्टम्स है, तो हर सिस्टम में मेरा अलग एंटीवायरस होता है। मेरा काम ही एंटीवायरस के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारी टर्म्स मिलते हैं अलग अलग एंटीवायरस में। देखिए यहाँ पर एक नई टर्म्स मिली है, यहाँ पर एक नई टर्म्स मिली है, ये है बायसियन। बायसियन फ़िल्टरिंग का मतलब ये है कि जो ईमेल्स हम रिसीव करते हैं, जो मैसेजेस हम रिसीव करते हैं, उनमें जो स्पैम्स होते हैं, उन स्पैम्स को पहचानने का एडवांस तरीका है ना। पहले तो मान लो कि कोई बेसिक तरीका होता है कि भाई ये स्पैम है ना, लेकिन ये अंदर घुसता है, एक एक चीज़ उसे चेक करता है, और चेक करने के बाद उसे लगता है कि एडवांस तौर पर चेक करता है स्पैम्स को। उसके बाद वो जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है एडवांस चेकिंग की स्पैम मेल्स को एंटी स्पैम के ज़रिए, तो उस फीचर को बोलते हैं बायसियन बायसियन फ़िल्टरिंग, ठीक है। अलग अलग एंटीवायरस में अलग अलग टर्म्स आपको मिलते हैं, तो ये भी अच्छा है, इसे इनेबल कर दीजिए। परसेंटेज इसका 50%, ठीक है, अच्छा है। सिक्योरिटी में है, ये कहते हैं कि ब्लॉक ईमेल्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग सिक्योरिटी पॉइंट्स। सिलेक्ट जो जो पॉइंट्स मेल्स में मिलते हैं, उस पॉइंट्स के बेस पे आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिशिंग अटैक्स अगर हो रहा है, फिशिंग अटैक्स मतलब कॉमन अटैक्स है फिशिंग अटैक्स जैसे हम फिशिंग करते हैं समंदर में या फिर नदी में, हम कांटे लगा के फ़िश को पकड़ते हैं ना, उसमें चारा लगाते हैं और फिर पानी में छोड़ते हैं। फ़िश आती है, उस चारे को खाने के चक्कर में उस कांटे को निगल लेती हैं, उसके बाद हम उसे पकड़ लेते हैं, वो होती है फ़िशिंग। उसी फंक्शन को, उसी टर्म्स को उन्होंने एंटीवायरस में लिया है, उसे बोलते हैं फ़िशिंग। एक वही चीज़ है। आपको एक जैसे कि कोई अच्छी फ़ोटो दिखा दी जाएगी हीरोइन की, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे दिखा दिया जाएगा कि 1 मिनट में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, ये भी आपको आमिष दिया जा सकता है ना। तो वो ये सारे स्पैम्स होते हैं। तो ये फ़िशिंग अटैक्स के एक शुरुआती स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो लुभावनी चीज़ें आपको दिखाकर वल्नरेबल, तो वो चीज़ें दिखाकर आपको ट्रैप किया जाता है। उससे फिर उस अटैक्स में जब फंसते हैं तो उसे बोलते हैं फ़िशिंग अटैक्स। तो इस तरह के मेल्स आते हैं जो आपको लगता है, आपको तो खैर नहीं लगता, एंटीवायरस को लगता है कि अब ये फ़िशिंग अटैक्स करने वाला है, तो इस तरह के ईमेल को ब्लॉक करें। तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं ब्लॉक ईमेल्स कंटेनिंग सस्पिशियस वेब लीक्स, इसे भी आप ब्लॉक कर सकते हो। कोड एम्बेडेड ईमेल्स हैं, ईमेल्स में कोड है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोड जब अंदर आते हैं आपके सिस्टम में तो छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं और उसके बाद आपके सिस्टम में आके असेंबल होते हैं और उसके बाद वो बड़ा रिज़ल्ट आपको देते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप कोड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक्स ईमेल कंटेनिंग क्या है एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह, आप इन्हें इस तरह से चेक अनचेक कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि मेरे ईमेल्स के द्वारा मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, ये ज़्यादातर तब होता है जब आप किसी चीज़ को, अनवांटेड चीज़ को, किसी स्पैम चीज़ को आप सब्सक्राइब करते हैं। स्पैम मतलब वो चीज़ जो आप नहीं चाहते हो, गलती से आप उसे सब्सक्राइब कर लेते हो और उसके बाद रोज़ परेशान हो जाते हो। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप यहाँ पर अपने हिसाब से आपको कौन सी परेशानी हो रही है, ईमेल से आपको क्या रिसीव हो रहा है रोज़, उसी चीज़ को आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ब्लॉक कर सकते हो।
उसके बाद अटैचमेंट्स आती हैं। आपको लगता है कि मेरे ईमेल्स के साथ में बहुत गलत अटैचमेंट्स आती हैं, तो आप ब्लॉक इफ़ एनी अटैचमेंट्स इज़ अ प्रोग्राम फाइल है, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। और प्रोग्राम फाइल वाले अटैचमेंट्स तो आप तो कर ही सकते हो, क्योंकि कोई अगर ईमेल भेजेगा आपको तो प्रोग्राम राइट करके क्यों भेजेगा, ऐसा वो नहीं करेगा, ठीक है। कोड में कोई भी ईमेल नहीं भेजता है, तो ये चीज़ें हैं, आप उन्हें ब्लॉक करके रख सकते हो। उसके बाद जनरल है, जनरल को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप इसे खुद ही पढ़ सकते हैं। तो हमने एंटी स्पैम टैब को रीड किया, समझने की कोशिश की, टोटल केस 7 टोटल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ हम हाजिर होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से मिलती है। सिर्फ आपको इंटरनेट पर यही बता दिया जाता है कि आप ये एंटीवायरस यूज़ कर लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए, कंपैरिजन करके बताया जाता है, कीमत से कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन अंदर से जो फंक्शंस है उसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। इसलिए मेरा कहना है, मेरी विनती है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।